जय हिंद। आइए आज हम हमारा थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम परीक्षा अध्ययन 2024 के मैथमेटिक्स क्लास 10th का सेट 1 का अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, अब तक हमने पिछले 2 लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स का अच्छा एक्सप्लेनेशन देखा, जिसके कारण आपको एक नया ओवरव्यू मिला और नए कॉन्सेप्ट जानने को मिले। ठीक है, जो आपकी तैयारी में बहुत ही उपयोगी है। अब हम देखते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स का एक्सप्लेनेशन। पहला देखो, कह रहा है आप अपनी परीक्षा अध्ययन को निकाल ले जो 2024 की है। ठीक है, ईच इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। अब वो कह रहा है कि सारे इंटीजर, तो इंटीजर क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर होते हैं 0, 1, 2, 3 प्लस के और माइनस के ये नंबर। क्या ये सारे नेचुरल नंबर होंगे? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिसमें काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। तो बच्चों देखो, क्या नेचुरल नंबर के अंदर सारे इंटीजर आ रहे हैं? तो अगर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है, कि जो सारे इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, आइए हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। वो कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल होता है 90 डिग्री का, और ये होती है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो यहां पर कह रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड। तो हमारी हाइपोटेनियस क्या ये लार्जेस्ट है? हाँ, लार्जेस्ट है, तो ये ट्रू है। क्यों है? क्योंकि ये जो हाइपोटेनियस है ये परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी होती है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जो हाइपोटेनियस होता है ना बेटा, इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ण, और महाभारत में भी कर्ण सबसे बड़ा था, इसलिए याद रखना ये सबसे कैसी होगी? लार्जेस्ट साइड। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कैसा है? ट्रू है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबव हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं? ये जो आड़ी लाइन है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। और हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव है मतलब ऊपर है। ठीक है, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं बच्चों? जैसे मान लो कि हॉरिजॉन्टल से यहां पर कोई खड़ा है और जो आंखों से देख रहा है, मान लो कि यहां बिल्डिंग पे कोई खड़ा है, उसको ये देख रहा है। ठीक है, तो देखो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो आंखों से लाइन जा रही है इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं? साइट। साइट को कहते हैं बेटा नजर। क्या कहते हैं? नजर। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। बट यहां पर क्या पूछ रहा है कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच बनने वाला एंगल डिप्रेशन एंगल होता है। तो ये बेटा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। आई होप आपको ये बेसिक सी चीजें समझ में आ रही होगी, जो आपको बहुत काम देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है और एक सर्कल का ये सेंटर है, और कोई बाहर से एक पॉइंट मान लो P है, तो इस पॉइंट से अगर मैं सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो क्या ये इक्वल है? हाँ बच्चों, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट कैसी होती है? इक्वल होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा चौथा है वो कैसा है? स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब करते हैं हम हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है अ वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर एच। अब वो कह रहा है कि क्या कोन का वॉल्यूम पाई आर का स्क्वायर एच है? तो बच्चों ये सरासर गलत है। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स होगा। अब आप चाहते हो कि इसका एक्सप्लेनेशन। बच्चों याद रखना, ये होता है कोन और ये होता है सिलेंडर। याद रखना कि जब मैं इसमें जैसे रेत भर के इसमें डालूंगा तो ये हमारे पास कितनी बार में भर जाएगा? 3 बार में भर जाएगा। इसका मतलब
ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है, बट हमको पूछा किसका है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हमारा छठा क्वेश्चन। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इज अ फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल क्लास प्रीसीडिंग द गिवन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछली। तो हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जैसे बच्चों मान लो कि ये हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल है। क्या है, क्लास इंटरवल। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, और हमको क्या दिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये इंटरवल कितनी बार आया है। जैसे मान लो 2, 3, 6 ऐसा दिया है। तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं CF। तो CF क्या होगा, पहली फ्रीक्वेंसी तो सेम आएगी, पर अगली फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, जब 2 में 3 में मैं पिछला 2 प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 5, फिर 5 में 6 में पिछला प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 11। इसका मतलब हम पिछला मतलब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप ये चीजें अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो यार एक बार लाइक तो बनता है। ठीक है, तो आओ बच्चों अब हम करते हैं हमारा मैच द कॉलम। ठीक है, अब मैच द कॉलम हमारे पास कहते क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें इसका कौन सा होगा, समझो बच्चों, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जहां पर भी बच्चों ये दिख रहा है 1, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारा 1 कहाँ है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी किसका है, ये फर्स्ट का हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है। तो अगेन ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बट जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो क्या होगा, सेक थीटा, और रूट किसका बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट। बच्चों एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास इधर कोई स्क्वायर में है और इधर तुम्हारे पास कोई नॉर्मल नंबर है, तो जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये किस में बदल जाता है बता, रूट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। अब रूट में चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी हो, पर वो जब स्क्वायर इधर आएगा तो किस में बनेगा, रूट में। ठीक है, तो अब देखो कि इसके बराबर क्या है, सेक थीटा। तो इसके बराबर सेक थीटा ढूंढो, कहां पर है, ये रहा। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। आओ बच्चों अब हम करते हैं हमारा अगला। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है। सर कैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, बच्चों देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये उधर जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है तो जब भी स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट। अभी मैंने तुमको बताया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इसके जैसा ये दिख रहा है, तो यहाँ क्या ढूंढो, साइन थीटा ढूंढो। तो साइन थीटा कहाँ है, ये पहले ही नंबर पे बैठा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और साथ में ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीख रहे होंगे। अगर आप इन चीजों को अच्छे से सीख जाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 0, y। अब बच्चों एक कोऑर्डिनेट सिस्टम समझो कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस। क्या होती है, एक्स एक्सिस, और इसको मैं कहता हूं एब्सिसा। ठीक है, और जो ये y एक्सिस होती है इसको मैं कहता हूं ऑर्डिनेट। ठीक है, अब इस पर कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट होगा तो ये होता है कोऑर्डिनेट। क्या होता है, कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट हमेशा होता है x, y। पहला हमेशा x का होता है, बाद का हमेशा y का होता है। तो मैं x को क्या कह सकता हूं, एब्सिसा। ठीक है, और y को भी क्या कह सकता हूं, ऑर्डिनेट।
तो अब बच्चों अगर हमें ऐसा दिया है कि 0, y और इसमें पूछा है कि ऑर्डिनेट क्या है, तो हम क्या कह देंगे कि ऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, y है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो पॉइंट ये क्या है, यही तो है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, ये x का होता है, ये y का होता है। तो y को हमने क्या माना, ऑर्डिनेट, तो y ऑर्डिनेट क्या है हमारा ये, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पांचवा भी सेम टू सेम, एब्सिसा है, तो एब्सिसा किसको कहते हैं, अभी जस्ट बताया, हमारा क्या होता है, x होता है। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा हमारा ये x पॉइंट। ठीक है, अब लास्ट है डिस्टेंस बिटवीन 0,4 और x3,0। बेटा ये होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट, और कोऑर्डिनेट पॉइंट में हमेशा x पहले आता है, y बाद में आता है। तो ये क्या हो जाएगा x, ये क्या होगा y, ये क्या होगा x, ये क्या होगा y। अच्छा है, ये तो बचा हुआ ही है, पर इसका एक्सप्लेनेशन में दे देता हूं। तो देखो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, ये भी पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला से, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करें, x2 कितना है बेटा, x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 कितना है 0। ठीक है, ये 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और y1 कितना है 4। तो यहां से कितना हो जाएगा, अब देखो यहां से 3 में से 0 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, अंडर रूट 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में। जय हिंद।